जब उम्र 60 के पार पहुंचती है, शरीर एक खामोश लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई मांसपेशियों की, लड़ाई ताकत की, लड़ाई चलने फिरने की आजादी की। पर सबसे बड़ा धोखा यह है कि ज्यादातर लोग समझते ही नहीं कि उनके शरीर में असल में किस चीज की कमी हो रही है। और कमी सिर्फ कैल्शियम या प्रोटीन की नहीं होती। कमी उस एक विटामिन की होती है जिसे डॉक्टर बार बार चेतावनी देकर भी लोग नहीं लेते। और नतीजा होता है मांसपेशियों का गलना, बैलेंस बिगड़ना, पैर जवाब देना और उम्र से पहले बुजुर्ग बना देना। आज आप जानेंगे वही एक विटामिन जिसका कमी होना भारत में 60 प्लस उम्र वालों में सबसे आम है। और साथ में जानेंगे 5 और विटामिन जो मांसपेशियों की मौत को रोकते हैं। पर पहले समझिए कि शरीर में असल में होता क्या है। मांसपेशियां क्यों गलती हैं? NIH और एम्स की रिपोर्ट कहती है कि 60 प्लस उम्र के बाद हर साल आपकी मांसपेशियां 1 से 2% तक गलने लगती है। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और एक बार ये शुरू हुआ तो रुकना लगभग नामुमकिन होता है जब तक आप सही पोषण न लें। पर असली खतरा यह है कि मांसपेशियों का गिरना दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होने लगता है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय पैर कांपना, लंबी दूरी चलने में थकावट, चेयर से उठते समय दर्द, हाथों में कमजोरी, कंधे भारी लगना, सुबह झटके के साथ उठना। ये सिर्फ उम्र नहीं, ये अंदर से मांसपेशियों की मौत की शुरुआत है। और इसका सबसे बड़ा कारण है एक विटामिन की छुपी कमी। विटामिन नंबर 1, यही सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं, विटामिन डी। 60 प्लस की उम्र में भारत के 82% लोगों में विटामिन डी की भारी कमी पाई जाती है। IHN, मायो क्लिनिक और ICMR की रिपोर्टें कहती है कि विटामिन डी की कमी शरीर को अंदर से जड़ कर देती है। ये सिर्फ हड्डियों को नहीं, मांसपेशियों को सीधे मारता है। आपके पैर सूज सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ गिर जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, बैठने उठने में दर्द बढ़ता है और सबसे खतरनाक, गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी होने पर मांसपेशियां अपने ही प्रोटीन को खाने लगती है, यानी शरीर खुद को ही खा रहा होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं अगर 60 प्लस उम्र है और पैरों में दर्द, थकान या कमजोरी है तो 90% संभावना है कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से है। सूरज की रोशनी भी काफी नहीं होती, क्योंकि उम्र के साथ त्वचा विटामिन डी को बनाने में कमजोर हो जाती है। इसलिए विटामिन डी को अनदेखा करना मांसपेशियों की धीरे धीरे मौत को स्वीकार करना। सवाल है, विटामिन डी शरीर में क्या करता है? बहुत सरल भाषा में समझिए। विटामिन डी आपके मांसपेशियों के अंदर इंजन को चालू रखता है। इसके बिना मांसपेशियां ऊर्जा नहीं बना पाती। नतीजा, ताकत खत्म, दर्द चालू। अब आप समझ चुके हैं कि क्यों इसे सब भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी गलती है, लोग बाकी 5 विटामिन भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब जानिए वो बाकी 5 विटामिन जो मांसपेशियों को 60 के बाद बचाते हैं। विटामिन नंबर 2, विटामिन B12। 60 प्लस उम्र के बाद पेट का एसिड कम हो जाता है और B12 सिर्फ पेट के एसिड से ही अवशोषित होता है, यानी एसिड कम B12 की कमी तय। एम्स और हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार B12 की कमी से नसें सूखने लगती हैं। नसें सूखेंगी तो मांसपेशियों तक सिग्नल नहीं जाएंगे, और सिग्नल नहीं गए तो मांसपेशी सुन्न, कमजोर और मृत हो जाती है। लक्षण, पैर सुन्न होना, झंझनाहट, हाथ पैर में जलन, चलते समय लगना कि पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, कमजोरी, बेचैनी, धीरे धीरे मसल लॉस। B12 के बिना मांसपेशियां अकड़ जाती है, जोड़ों में दर्द आता है, कंधे भारी लगते हैं और थकावट हर वक्त साथ रहती है। विटामिन नंबर 3, विटामिन C। अक्सर लोग सोचते हैं कि विटामिन C सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए होता है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। विटामिन C मांसपेशियों को जोड़कर रखने वाला गोंद है। इसे कोलेजन कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन टूटता है और बिना विटामिन C के ये टूटना तेज हो जाता है। नतीजा, जोड़ों में आवाज, घुटनों में खटपट, पीठ में खिंचाव और मांसपेशियों का धीरे धीरे पिघलना। ICMR कहता है 60 प्लस उम्र वालों को रोजाना विटामिन C लेना ही चाहिए, वरना मांसपेशियां बहाल नहीं होती। विटामिन नंबर 4, विटामिन B6। B6 शरीर की ऊर्जा का स्विच है। यह प्रोटीन को मांसपेशियों में बदलने का काम करता है। इसलिए इसका कमी होना मतलब है कि आप प्रोटीन खा तो रहे हैं,
पर मांसपेशियां बन ही नहीं रही। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार 60 प्लस उम्र में भी 6 की कमी हर दूसरे व्यक्ति में पाई जाती है। कमी के लक्षण: पैरों में खिंचाव, थकान, नींद के बाद भी सुस्ती, हल्का घबराहट, हाथ पैर में कमजोरी। अगर B6 कम है तो आपका शरीर प्रोटीन को ऊर्जा में बदल देगा, मसल बनाने की जगह। यही कारण है कि कई बुजुर्ग भरपूर खाना खाते हैं पर ताकत नहीं आती। विटामिन नंबर 5, विटामिन ई। विटामिन ई शरीर की सुरक्षा ढाल है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो प्रक्रिया है जो 60 प्लस उम्र में मांसपेशियों को तेजी से खत्म करती है। मायो क्लिनिक कहता है, विटामिन ई की कमी से मसल्स में दर्द, कमजोरी और बैलेंस बिगड़ना आम बात है। अगर विटामिन ई कम है तो आपका शरीर रोजाना मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएगा और कोई मरम्मत नहीं होगी। विटामिन नंबर 6, विटामिन K2। ये विटामिन नाम से छोटा पर ताकत से बहुत बड़ा है। K2 वो विटामिन है जो कैल्शियम को हड्डियों और मांसपेशियों में भेजता है। अगर K2 नहीं है तो कैल्शियम गलत जगह जमा होने लगता है, जैसे धमनियों में, और जब धमनियां सख्त होती है तो पैरों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। रक्त कम, ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजन कम, मांसपेशियां मरने लगती हैं। 60 प्लस उम्र में पैरों में दर्द इसका सीधा संकेत है। K2 मांसपेशियों को टूटने से रोकता है और कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 6 विटामिन की कमी कैसे पहचाने? बहुत आसान है। अपने शरीर से पूछिए, क्या पैर जल्दी थकते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है? क्या कंधे भारी लगते हैं? क्या पैर सुन्न होते हैं? क्या घुटनों में आवाज आती है? क्या सुबह उठना कठिन लगता है? क्या हर दिन मसल्स दर्द करते हैं? क्या बैलेंस बिगड़ने लगा है? अगर इनमें से 3 भी बातें यहाँ हैं तो ये विटामिन की कमी का संकेत है। और सबसे बड़ा दोषी है विटामिन डी। अब असली राहत शुरू होती है इन 6 जरूरी विटामिन के भारतीय स्रोतों से, जो रोज की थाली में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले विटामिन डी, जो 60 प्लस उम्र के बाद सबसे ज्यादा कम पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है सुबह की धूप। इसके अलावा फोर्टिफाइड दूध और अंडे मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सप्लीमेंट भी देते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B12, जो बढ़ती उम्र में अवशोषित होना कम हो जाता है। इसे डेयरी, अंडे और कर्ड से पाया जा सकता है और गंभीर कमी में डॉक्टर इंजेक्शन भी देते हैं। विटामिन सी की कमी मांसपेशियों और जोड़ों को सबसे तेज नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नींबू, आंवला, संतरा और टमाटर रोज की डाइट में होना चाहिए। विटामिन B6 शरीर की ऊर्जा और प्रोटीन उपयोग में अहम भूमिका निभाता है और इसके सबसे अच्छे स्रोत है चना, केला, आलू और दालें। विटामिन ई मांसपेशियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और इसे बादाम, पीनट और तरह तरह के सीड्स से आसानी से पाया जा सकता है। अंत में आता है विटामिन K2, जो हड्डियों और मांसपेशियों तक कैल्शियम सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। इसके अच्छे स्रोत है घी, दही और कुछ फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि 60 प्लस की उम्र में सिर्फ खाना खा लेना काफी नहीं होता। शरीर पोषक तत्व को उतनी प्रभावी तरह अवशोषित नहीं कर पाता जितना पहले करता था। इसी कारण इन विटामिनों को नियमित रूप से लेना अनिवार्य हो जाता है, ताकि मांसपेशियां बची रहें और शरीर उम्र से पहले थककर बैठ न जाए। इन विटामिन की कमी को नजरअंदाज करना मतलब अपने पैरों, मांसपेशियों और आजादी को धीरे धीरे खो देना। सबसे खतरनाक कमी विटामिन डी। बाकी 5 विटामिन मांसपेशियों को बचाने वाली ढाल। अगर ये 6 रोजाना सही मात्रा में मिल जाए तो 60 की उम्र के बाद भी आपका शरीर 40 जैसा काम करेगा। बस इन विटामिन को भूलिए मत। याद रखिए, मांसपेशियां उम्र से नहीं, कमी से मरती है।